नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जिसे लोग सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि भगवान की तरह पूजते हैं, जिसकी फिल्म रिलीज होने से पहले उसके पोस्टर पर दूध चढ़ाया जाता है, जिसकी एक स्टाइल पर करोड़ों लोग फिदा हैं, जिसका एक डायलॉग पूरे थिएटर को तालियों से गूंजा देता है। ये कहानी है भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक, रजनीकांत की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी यही व्यक्ति बेंगलुरु की सड़कों पर बस कंडक्टर था? आखिर कैसे शिवाजी राव गायकवाड़ नाम का एक साधारण लड़का दुनिया का थलाइवा बन गया? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में हुआ। उनका असली नाम था शिवाजी राव गायकवाड़। उनके पिता रामोजी राव गायकवाड़ पुलिस कांस्टेबल थे और मां जीजाबाई एक गृहिणी थीं। परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। जब रजनीकांत केवल 5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु ने उनके जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ा। बचपन से ही उन्हें अभिनय और नाटक में रुचि थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ा। युवावस्था में रजनीकांत ने कई छोटे मोटे काम किए। उन्होंने बढ़ई का काम किया, कुल्ली का काम किया और बाद में बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। बस कंडक्टर के रूप में भी उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। वे टिकट काटने और यात्रियों से बात करने का अपना खास स्टाइल रखते थे। लोग उनके अंदाज को पसंद करने लगे। उनके दोस्त अक्सर कहते थे, तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए। यही बात धीरे धीरे उनके मन में भी बैठ गई। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे अभिनेता बनेंगे। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और चेन्नई चले गए। वहां उन्होंने प्रसिद्ध मैड्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। ये निर्णय आसान नहीं था। पैसों की कमी थी, भविष्य अनिश्चित था, लेकिन सपने बड़े थे। फिल्म इंस्टीट्यूट में उनकी प्रतिभा ने सभी का ध्यान खींचा। यही उनकी मुलाकात प्रसिद्ध निर्देशक के बालाचंदर से हुई। बालाचंदर ने उन्हें सलाह दी कि वे तमिल भाषा सीखें। रजनीकांत ने यह सलाह गंभीरता से ली। बाद में वे अपने गुरु के प्रति हमेशा सम्मान व्यक्त करते रहे। 1975 में उन्हें पहली बार फिल्म अपूर्वा रागंगल में काम करने का मौका मिला। फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने सबको प्रभावित किया। इसके बाद उन्हें लगातार फिल्में मिलने लगी। शुरुआत में वे अधिकतर विलेन या सहायक भूमिकाएं निभाते थे। उनकी आंखों का अंदाज, सिगरेट घुमाने की स्टाइल और डायलॉग बोलने का तरीका लोगों को पसंद आने लगा। 1978 के बाद उनका करियर तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे वे तमिल सिनेमा के सबसे बड़े स्टार बनने लगे। उनकी लोकप्रियता का कारण केवल अभिनय नहीं था, उनकी स्टाइल अलग थी, उनका आत्मविश्वास अलग था और सबसे बड़ी बात, वे आम आदमी से जुड़े हुए लगते थे। लोग उन्हें अपना मानते थे। यही कारण था कि वे सुपरस्टार बनते चले गए। 1990 के दशक में रजनीकांत केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहे। उनकी लोकप्रियता पूरे भारत में फैल गई। फिल्में जैसे बादशाह मुथु पडायप्पा ने उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जापान तक में उनकी फिल्मों का क्रेज देखने को मिला। लाखों प्रशंसक उन्हें थलाइवा कहकर पुकारने लगे, जिसका अर्थ है नेता। 1981 में रजनीकांत ने लाथा रजनीकांत से विवाह किया। उनकी 2 बेटियां हैं, ऐश्वर्या रजनीकांत, सौंदर्या रजनीकांत। सुपरस्टार बनने के बाद भी रजनीकांत अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। वे आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं और अक्सर हिमालय तथा धार्मिक स्थलों की यात्राएं करते हैं। रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी प्रदान किया गया। बस कंडक्टर से सुपरस्टार बनने तक का ये सफ़र हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर मेहनत, जुनून और आत्मविश्वास हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। रजनीकांत सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वे संघर्ष, विनम्रता और सफलता की जीवित मिसाल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें थलाइवा। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।